दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मकड़ी अपने ही जाल में क्यों नहीं फंसती या फिर सांप अपने ही अंडे क्यों खा जाता है? अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में शाम 6 बजे के बाद पुलिस किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकती? अगर नहीं जानते तो भी क्या हुआ, इसीलिए तो आता हूँ मैं हर हफ्ते लेकर फैक्टिफाइड का एक मजेदार डोज। तो हमारे आपके रिश्ते को यूं ही बनाए रखिएगा और सपोर्ट करते रहें, आपका बिल्कुल भी वक्त जाया किए बिना। शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, घर की सफाई करते हुए आपको कई बार घर में मकड़ी के ऐसे जाले जरूर मिले होंगे। मकड़ियां ये जाल घर के किसी भी कोने में बुन देती हैं और इन्हें साफ करने में हालत हमारी टाइट हो जाती है। इन जालों में आपने कई बार कीट पतंगे फंसे हुए भी देखे होंगे जो जल्द ही मकड़ी की खुराक बन जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मकड़ी कभी भी अपने ही जाल में नहीं फंसती? अगर किया है या नहीं भी किया तो भी जान ले इसके पीछे का विज्ञान। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मकड़ी के जाल में ही छिपा है। दरअसल मकड़ी 2 तरह के धागों से अपना जाल बनाती है। जहां एक तरफ चिपचिपे धागे का इस्तेमाल मकड़ी अपने शिकार के लिए जाल बिछाने के लिए और उसे फंसाने के लिए करती है, वहीं अपने रहने और चलने के लिए वो बिना चिपचिपाहट वाले दूसरी तरह के धागे का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, मकड़ी बहुत ही इंटेलिजेंट जीव होती है। कब कौन से धागे का जाल बनाना है ये वो अच्छे से जानती है। इसके अलावा मकड़ी के पैरों पर एक खास तरह की कोटिंग भी होती है जो उन्हें इस चिपचिपे धागे पर भी आसानी से फिसलने में मदद करती है, जिससे शिकार को पकड़ना उनके लिए आसान हो जाता है। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपने बच्चों की देखभाल में कोई भी जीव कसर नहीं छोड़ता। कई पशु पक्षी तो अपने नवजात बच्चों और अंडों को बचाने के लिए दूसरे जानवरों तक से भिड़ जाते हैं। पर दोस्तों, आपने ये तो पक्का सुना होगा कि सांप खुद ही अपने अंडे खा जाता है। तो क्या तब आपके मन में ये सवाल उठा कि आखिर ये कैसा जीव है जो खुद ही अपने गर्भ में पले अंडों को खा जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एक मिथ्या है कि सांप अपने अंडों को खाता है। हाँ, सांपों की डाइट में दूसरे छोटे रेंगने वाले जीवों के अलावा अंडे भी होते हैं और वो अक्सर दूसरे सांपों के अंडे खा जाते हैं। लेकिन कोई भी सांप अपने अंडे तब तक नहीं खाता जब तक कुछ गड़बड़ ना हो, जैसे कि वो अपने ही पैदा किए बांझ अंडों को खा सकता है ताकि वो उसके घोंसले में सड़न और इन्फेक्शन ना फैलाए। इसीलिए अब कोई ऐसा कहे तो उसे करेक्ट जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमारे देश के कानून में हर अपराध के लिए अलग अलग तरह और अवधि की सजा दी जाती है। पर दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ऐसे सिर्फ गिने चुने केसेस ही होते हैं जब कोर्ट किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुनाती है। पर फांसी के ये फंदे हमेशा बिहार की इस बक्सर जेल में ही तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा पिछले कुछ सालों से ही नहीं बल्कि उस समय से चलता आ रहा है जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासन था। दरअसल इंडियन फैक्ट्री लॉ के मुताबिक हमारे देश में फांसी के फंदे को एक तय नियमावली के मुताबिक ही बनाया जाता है और बक्सर सेंट्रल जेल को छोड़कर बाकी सभी दूसरी जगहों पर फांसी के फंदे बनाने पर प्रतिबंध है। और वो इसलिए क्योंकि पूरे भारत में बक्सर सेंट्रल जेल में ही एक मशीन लगाई गई है जहां कैदी मिलकर इस खास रस्सी को तैयार करते हैं। फांसी चाहे कहीं भी हो, लेकिन फंदा बक्सर में ही बनता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम सभी के दिन की शुरुआत ब्रश करने से होती है। ब्रश करने के लिए हम सभी अलग अलग ब्रांड्स के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों, आप किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट क्यों ना इस्तेमाल करते हो, उस पर आपने अलग अलग रंगों की ये स्ट्रिप जरूर देखी होगी। दोस्तों, इस टूथपेस्ट कोड को लेकर आपको यूट्यूब पर ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें ये दावा किया जाता है कि ये कोड बताते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और कौन सा केमिकल। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सरासर गलत है। असल में ये कलर स्ट्रिप्स इसलिए लगाई जाती हैं ताकि मशीन्स में लगी सेंसर बीम इन्हें पहचान सके और ट्यूब को सही जगह से कट, फोल्ड और सील किया जा सके। और ये स्ट्रिप किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट्स की पहचान बताती है। ये सरासर अफवाह है। इसीलिए दोस्तों, अगली बार ऐसे किसी फर्जी फैक्ट को सच मानने से पहले उसे वेरीफाई जरूर कर लें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, सुबह शाम कभी मुंह धोने तो कभी हाथ धोने के लिए आप वॉश बेसिन का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। वॉश बेसिन यानी कि सिंक का इस्तेमाल करते हुए आपने भी नोटिस किया होगा कि वॉश बेसिन के ड्रेनेज होल के अलावा ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा होल भी दिया होता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा होल वॉश बेसिन में क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो बता दूं कि वॉश बेसिन में बना ये छेद मेन होल की तरह ही ड्रेनेज पाइप से कनेक्टेड होता है और कंपनियां ये होल इसलिए बनाती हैं ताकि अगर कभी किसी वजह से वॉश बेसिन जाम हो जाए
और पानी के ओवरफ्लो से वॉश बेसिन भर जाए तो इस छेद के जरिए पानी को नाली में भेजा जा सके और वो आपके घर में इधर उधर ना फैले। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों दुनिया भर में हैरी पॉटर के एक से बढ़कर एक दीवाने मिल जाएंगे जिन्हें इस कमाल की सीरीज के कैरेक्टर से लेकर फिल्म में इस्तेमाल हुए जादुई मंत्र तक जुबानी याद होंगे। ऐसे में हम में से कई ऐसे भी हैं जो बचपन में ये सोचते थे कि काश ये मंत्र असल जिंदगी में भी काम कर जाते। अब दोस्तों ये जादुई मंत्र असल जिंदगी में तो किसी काम के नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि हैरी पॉटर का जादुई मंत्र लूमोस मैक्सिमा और नॉक्स आपके फोन में काम जरूर करता है। दोस्तों फोन में गूगल असिस्टेंट पर लूमोस मैक्सिमा बोलने पर आपके फोन की टॉर्च अपने आप ऑन हो जाती है और वहीं नॉक्स बोलने से ये फ्लैश ऑफ हो जाती है। Lumos. Nox. तो अगली बार अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए आप भी हैरी पॉटर का ये मैजिक इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और फिर देखिएगा कि उनका क्या रिएक्शन आता है। खैर अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों पुलिस का डंडा अपराधी पर किस तरह से चलता है ये तो आपने फिल्मों में या फिर लॉकडाउन में आई इन तस्वीरों में खूब देखा होगा। अपराध छोटा हो या बड़ा, पुलिस किसी के साथ भी नरमी से पेश नहीं आती। पुलिस को ये अधिकार कानून ही देता है कि वो क्रिमिनल्स को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। पर दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि पुलिस महिलाओं को शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो। दोस्तों भारतीय कानून महिलाओं को ये अधिकार देता है कि उनकी गिरफ्तारी सनसेट यानी कि शाम 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक नहीं हो सकती। और अगर कभी इमरजेंसी में ऐसा करना भी पड़े तो पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट से लेटर लिखकर परमिशन लेनी पड़ती है, तभी कुछ खास सिचुएशंस में ऐसी गिरफ्तारियां की जाती हैं। और दोस्तों ये कानून महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था ताकि महिला के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न या शोषण ना हो सके। बाकी कानून की बात एक तरफ रही, असल में क्या होता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इंसान और जानवरों के खून का रंग लाल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर दोस्तों क्या आपने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसे काटने पर खून जैसा ही लाल रंग निकलता हो? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी बचकानी बातें कर रहा हूँ, भला पेड़ को काटने पर भी खून निकलता है? पर दोस्तों ये कोई बचकानी बात नहीं है। अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसे काटने पर खून जैसे गहरे लाल रंग का द्रव्य निकलता है और इसीलिए दोस्तों इस पेड़ को ब्लडवुड ट्री कहते हैं। दोस्तों ये पेड़ टेनिस नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिस वजह से ये लाल रंग निकलता है और यहाँ के लोग ब्लडवुड ट्री से निकलने वाले इस रंग का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने से लेकर मलेरिया और दाद खाज खुजली जैसी बीमारियों के उपचार तक में करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों किचन में आप फ्राई पैन को अलग अलग तरह की डिशेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, पर क्या आपने कभी खाना बनाते समय ये नोटिस किया है कि फ्राइंग पैन के हैंडल में ये छेद भी होता है? तो क्या आप भी ये सोचते हैं कि ये छेद फ्राइंग पैन को टांगने के लिए होता है? अगर हाँ तो बता दूं कि फ्राइंग पैन में खाना बनाते समय हम अलग अलग तरह के स्पून्स का इस्तेमाल करते हैं और इस होल का इस्तेमाल इन्हीं स्पून्स और कड़छी को रखने के लिए किया जाता है। डिश बनाते हुए या फिर बनाने के बाद इस्तेमाल हुए स्पून को पैन के इस हैंडल में इस तरह रखा जाता है ताकि किचन भी गंदा ना हो और खाना भी हाइजीन से बने। तो अगर आप फ्राइंग पैन के इस होल का इस्तेमाल अब तक नहीं जानते थे तो अब आप फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करें तो स्पून इधर उधर रखने की बजाय इस हैंडल में ही सेट करें। बाकी बातों ही बातों में अब वक्त आ चुका है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है रियाज अली जी ने। रियाज अपने फैक्ट में बताते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। दरअसल ये नाम निकला है हमारे यहाँ बहने वाली सिंधु नदी पर, जिसे इंग्लिश में हम इंडस के नाम से जानते हैं। और अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो सिंधु नदी पर आधारित हमारा ये नाम ग्रीक लिटरेचर में हमें 4th सेंचुरी BC तक और इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पुराना मेंशन 9th सेंचुरी AD तक भी मिलता है। इसके अलावा हिंदू और हिंदुस्तान शब्द भी इसी सिंधु नदी के नाम से निकले हुए हैं। खैर इसी के साथ खत्म होता है आज का ये लर्निंग सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आऊंगा फिर फैक्टिफाई करने आपको एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।